इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। यह एज का पार्ट तीसरा है। मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं एज का। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको देख लें, फिर अच्छे से समझ में आएगा, एज का पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड सवाल उठाकर हम बनाएं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी बुक से पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बुक से या उस बुक से, किसी भी बुक से आप बता दीजिएगा, तो हम उसी बुक से बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 15वां नंबर अपना सवाल है, सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। ठीक है, सौरभ, एस से सौरभ ले लेते हैं और भी से विजय ले लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व 2 गुना बड़ा था। किससे? विजय से। कौन? सौरभ। विजय अभी कितने वर्ष का है? यदि सौरभ 4 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। मतलब क्या? 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। ठीक है, हम 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, तो हम 4 वर्ष पहले पे आ जाते हैं। तो 4 वर्ष पहले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 14 पे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 + 4 = 18। 4 वर्ष पूर्व सौरभ कितना का हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व सौरभ 18 वर्ष का हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व सौरभ 18 वर्ष का हो जाएगा, 18 वर्ष का। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व 2 यूनिट। 4 वर्ष पूर्व सौरभ का कितना है? 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो 1 यूनिट बराबर 9। 4 वर्ष पूर्व सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय 9 वर्ष का हो जाएगा। यानी विजय का 1 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर 9 निकला। तो 4 वर्ष पूर्व विजय कितना का हो जाएगा? 9 वर्ष का। तो वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में यदि विजय अभी कितने वर्ष का है, मतलब वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो इसमें क्या होगा? 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष पूर्व 9 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे तो 13 वर्ष का। यही हो गया अपना आंसर, 13 वर्ष। 13 वर्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 नंबर सवाल है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, आर से राम ले लेते हैं और एस से श्याम। तो क्या बोल रहा है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। 5:2 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक। 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? तो पूछ रहा है 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो ठीक है दोस्त, पहले जैसे बनाए थे वैसे ही इसको करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का। 3 का इससे गुना कर देंगे। और इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का। 1 से अगर गुना करेंगे तो जो वैल्यू पहले था वही रहेगा। तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक। यहाँ बोल रहा है कि 5 पे 1 जुड़ रहा है तो 6 हो रहा है, 2 पे 1 जुड़ रहा है तो 3 हो रहा है। यहाँ 1 का जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। और यहाँ कितना बता रहा है? 5 जुड़ रहा है। यही 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 5। 1 यूनिट बराबर 5 दिया हुआ है। तो सवाल में पूछ क्या रहा है? 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? तो वर्तमान में कितना है? 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर आर बराबर 5 यूनिट दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 5 × 5 बराबर 25। 25 कब होगा? वर्तमान में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 6 वर्ष
इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष। तो राम कितना वर्ष का था 19 वर्ष का। 6 वर्ष पहले राम कितना का था तो 19 वर्ष का। 19 वर्ष इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर सवाल है, उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का इतना गुना है। 1.9/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। 1/8 भाग है। उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। ठीक है, उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। उषा की शादी 18 वर्ष पहले। उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का इतना गुना है। ठीक है, इसको यह पूर्णांक में है तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 गुना 11 प्लस 9 मतलब 20/11। अब फिर से वही करना है। शादी का समय वर्तमान, शादी का समय अनुपात वर्तमान समय। पहले कितना था 11 था। शादी के समय उषा की आयु अनुपात में कितना था 11 और अब कितना है 20, यानी 11:20 के अनुपात में है। 11:20 के अनुपात में है। 18 वर्ष पहले हुए था और इन दोनों का अंतर कितना है 18 वर्ष पहले का मतलब क्या 11 यूनिट दिया हुआ है और यह 20 यूनिट है। मतलब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले मतलब 11 वर्ष का था तब शादी हुआ होगा। अभी 20 का अनुपात में है। 11 के अनुपात में था तब शादी हुआ होगा और अभी 20 के अनुपात में है। इन दोनों का अंतर कितना का है 9 का। यही 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 18। 9 यूनिट बराबर 18 है तो 1 यूनिट बराबर हम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 2। तो वर्तमान में उषा का आयु कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 2 तो 20 यूनिट बराबर 2 गुने में 20 बराबर 40। 40 उषा की वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। ठीक है, इसको 1/8 भाग कर लेते हैं तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा 8 पंचे 40। पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा 5 वर्ष। पुत्र का वर्तमान आयु 5 वर्ष निकल जाएगा और पूछ रहा है उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। वर्तमान में अगर 5 वर्ष है तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा हम नहीं निकाल सकते हैं। 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष किसमें है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 नंबर अपना सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पिता और पुत्र, ठीक है, एफ से फादर और एस से सन। कुल योग कितना दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। ठीक है, 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना गुना हो जाएगी। पिता अनुपात पुत्र कितना गुना हो जाएगा 2.5 गुना। 2.5 को हम भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10, 5 25, 5 दूना 10। तो पुत्र 2 है तो पिता कितना है 5 है।
कब? 7 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद, यहाँ बता रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है? 7 वर्ष के बाद इतना के अनुपात में होगा। तो ठीक है, 28 क्या है? 28 वर्तमान में है। 28 क्या है? 28 वर्तमान में है। तो हम 7 वर्ष के बाद ला सकते हैं। 7 वर्ष अगर पिता बढ़ेगा, 7 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा, तो टोटल इसमें कितना जुड़ जाएगा? 14 का। तो टोटल कितना हो गया? 8 4 12 का 2, 3 1 4। ठीक है, यहाँ 7 साल बाद कितना पूर रहा है? 42। और यहाँ 7 साल बाद कितना दिया हुआ है? 5 2 7। 7 यूनिट ही, 7 यूनिट का वैल्यू ही दिया हुआ है 42। तो 1 यूनिट निकाल सकते हैं। एक यूनिट बराबर 6 7 42, 1 यूनिट बराबर 6। तो पूछ रहा है क्या? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है? ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6, तो 5 यूनिट बराबर 6 5 30। पिता बराबर 7 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा? 7 वर्ष बाद पिता बराबर 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30। और पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र का 2 यूनिट है, तो 6 गुना 2 12। 7 वर्ष के बाद पिता हो जाएगा 30 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा 12 वर्ष का। तो वर्तमान आयु का गुणनफल खोज रहा है। तो 7 वर्ष के बाद इतना होगा, तो इसमें 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 23। पिता कितना बच जाएगा? 23। और पुत्र कितना बच जाएगा? इसमें 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 तिया 15 5, 5 दूनी 10, 1 11, 115। 115 सी नंबर में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आज इतना ही रहने दीजिए। अगर अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।